यावहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर वदन दिखाई। हे राम हे राघव, अपना सुंदर वदन दिखा करके इस जनकपुर वासियों को सुंदर दर्शन करा करके कृतार्थ करें, पुण्य प्राप्त करें, इनको जीवन का लाभ दे। अब राम जी जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। चलो, जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं तो सखियां देख रही, पूरे जनकपुर में सबको ज्ञात हो गया कि दो राजकुमार आए, बड़े सुंदर हैं राजकुमार। अब सखियां देख रही हैं ऊपर से। पहले एक प्रथा थी झरोखे से देखने, अब झरोखा ही नहीं रहेगा, अब सब कुछ खुला है, जिसको दर्शन करना है नहीं करना है। भगवान के मंदिर के आपने देखा होगा, पुराने मंदिरों में ऐसे छोटा सा दरवाजा होता था, ऐसे झुक के दर्शन करते। आज मंदिर में इतने बड़े दर्शन होते हैं, 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हो तो न लगी हो तो एलईडी लगा देते हैं, वहां यहीं से दर्शन करना। दर्शन की बड़ी सुविधा हो गई। पहले झुक के जाते थे, झरोखे से देखते थे, चुपके से देखते थे, तो शायद दर्शन का भी ज्यादा उत्साह रहता। अब तो ऐसे खुले ही दर्शन है 24 घंटे का। राम जी जैसे वीथियों में घूम रहे हैं, पुरानी परंपराओं का जो इसमें मानस में लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। ऊपर से झरोखे से दर्शन कर रही सखियां। तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने कहा लक्ष्मण इधर उधर मत देखना, सिर नीचा करके चलना, इधर उधर मत देखना, एक सामने ऐसे दृष्टि रखना। ऐसे तो जनकपुर है, यह भक्ति का मार्ग है, यहाँ एक दृष्टि रखना, इधर उधर नहीं देखना। जो इधर उधर देखते हैं वो किधर के भी नहीं होते। इस जहां में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो पता नहीं किधर के, एक तरफ का हो जाना चाहिए। राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया ये जनकपुर है, यहाँ सिर नीचा, ये भक्ति का। सीता माता क्या है? भक्ति की स्वरूपा है। सीता माता भक्ति की प्रतिमूर्ति है। भक्ति के यहाँ जब जाओ तो सिर उठा के नहीं चलना चाहिए। अभिमान में सिर उठाया जाता है, भक्ति में तो सिर झुकाया जाता है। यह सीता माता की पूरी है, यहाँ सिर ऊंचा करके नहीं चलना, सिर झुका के चलना। बोले कैसे? बोले जैसे मैं चल रहा हूँ। राम जी सिर नीचा। अब सखियां ऊपर उनको देखना, अब ऊपर वाले कैसे देखें, सिर नीचा करके जा रहे हैं। सखियों ने कहा एक युक्ति ढूंढी। सखियों ने कहा कि सखी ये जो है ना बड़े राजकुमार सांवले सरकार, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, इनकी माता जी का नाम कौशल्या है। इनकी माता जी का नाम कौशल्या है। तो सोचा कि माता जी का नाम लेंगे, तो लक्ष्मण ने कहा भैया लगता है कोई जानबीन की ही है, मेरी माता जी का नाम ले रही, यहाँ भी परिचय वाले हैं, को देखना चाहिए ऊपर कौन, ऊपर देखना चाहिए कौन। माता जी का नाम ले रहे, कौशल्या माता का नाम ले रहे। राम जी ने कहा लक्ष्मण यह जनकपुर है, जनकपुर। फिर उन्होंने सोचा अब ही नहीं देख रहे हैं, तो एक सखी ने कहा लगता है कि ये बहरे हैं क्या। सोचा अब तो देख लेंगे, लगता है कि ये दोनों राजकुमार बहरे हैं, इनको कुछ सुनाई नहीं पड़ता। तो लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया बहरे कह रहे हैं, तो अब तो बहरापन न हो ऐसा साबित करने के लिए तो देखना ही पड़ेगा। तो राम जी ने कहा, तो उस तीसरी सखी ने कहा कि लगता है कि बहरे नहीं सखी, ये तो गूंगे हैं, ये दोनों बोलते भी नहीं, एक दूसरे से इशारे में ही बात करते। यह सखियों का विनोद था, सखियों का विनोद था। देखो भक्ति जो होती है, जानने वाले तो सभी जानते हैं। भगवान राम जी को गूंगा बहरा कह रही है, गलत कह रही है? अरे सही, बिनु कर चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। राम जी तो ऐसे। अब सखियां दर्शन की युक्ति निकाल रही हैं। चलो एक भजन हम सुनेंगे, बगीचे में आते हैं राम जी। चलो एक भजन में गाऊं। राम जी यहाँ देखो, कथा तो बहुत लंबी है, मैं कथा जहाँ हमें अच्छा लगेगा वैसे ही कथा करेंगे।
एक सखी ने कहा कि इनका दर्शन की सुंदर युक्ति निकाली। सखी ने देखा जनकपुर में भगवान का प्रवेश होता है। कथा ऐसी आई है कि उस माली ने कहा कि आपको हम प्रवेश नहीं लेने देंगे, हम आपको बगीचे में प्रवेश नहीं लेने देंगे। राम जी ने पूछा, भाई यहाँ जनकपुर का यही शिष्टाचार है? यही शिष्टाचार है। उसने कहा कि प्रभु आपको इसलिए बगीचे में नहीं जाने देंगे, आपने केवट की कथा सुनी थी। केवट की कथा ऐसे सुनी थी कि केवट कहता था कि तुम्हारे चरण में ऐसी कोई विशेषता है कि हमारी नाव काठ की और वो नारी बन जाएगी। तो जनकपुर का बागवान माली भी कहता कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपने पीछे अहिल्या का एक पत्थर को छुआ और वो नारी बन गए, तो आप खड़े हो जाओ, पहले आपकी परीक्षा होगी, उसके बाद बगीचे में प्रवेश करना। श्री दशरथ राजकुमार, नजर तो है लग जाएगी। चलो इस विषय को हम ऐसा करते हैं, राम जी उस बगीचे में जनकपुर नहीं। हाँ ये भजन आता। हाँ एक भजन ये सुनाएंगे। हमारे देखो जो पक्ष कमजोर हो तो मूर्ति रखनी पड़ती है ना। एक भजन पहले ये सुनाएंगे। राम जी से पूछे, बड़े कलाकार इनको तो आखिर भजन ही तो करें तो खूब सारे भजन रखे हैं, अच्छा गाते हैं, बड़े भाव से गाते हैं। आप इसी भाव के साथ अपने भाव को भाव में भगवत भाव से अर्पण करके कथा की पूरक होते हैं। जो भजन होते हैं ना ये कथा के पूरक होते हैं। अब चूंकि पढ़ के हम इतनी दूर तक नहीं समझा सकते आपको, तो ये भजन उसी भाव को दृष्टि करता हुआ भजन। हेलो। अरे राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ लोग देते काले दारी, बता दो बबुआ लोग देते काले दारी, बता दो बबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो लोग देते काले दारी, बता दो लोग देते काले दारी, बता दो। तोरे से पूछो दानी, तोरे से पूछो दानी, तोरे से पूछो मोट, तोरे से पूछो, तोरे से पूछो मोट, तोरे से पूछो, तोरे से पूछो दानी। एक बाजे तोरा गाने, एक करे पारे, एक बाजे तोरे गाने, एक करे पारे, बता दो बबुआ लोग देते काले दारी, बता दो बबुआ लोग देते काले दारी, बता दो बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे लोग
बरसारे लोग देख पाए गाने लोग देख पाए गाने से पूछे अरे राम जी से पूछे जनकपुर की लोग देख पाए गाने लोग देख पाए गाने दशरथ की कई होशियारी दशरथ की कई मनी होशियारी 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 दशरथ की कई होशियारी मर्द पर जो तीन नारे मर्द पर जो तीन नारे लोग देख राम जी से पूछे राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर की लोग देख पाए लोग बबुआ लोग देते कागे यह भजन है ना, यह भजन मिथिलांचल का भजन है। यहाँ शब्द के समझने में थोड़ी सी भजन बहुत सार्थक भजन है। जनकपुर वासियों ने भगवान को गाली दी। विवाह में गाली का होता है या नहीं, गाली देते। जनकपुर वासियों ने कहा कि हमने तो भगवान को वह दिया है जो कोई नहीं दे सकता। किसी ने पूछा क्या दिया, बोला हमने गाली दी है। अब बताओ तुम गाली दे सकते हो? यह सौभाग्य तो केवल जनकपुर वासियों को मिला कि भगवान को गाली दी। अर्थात दूसरे शब्दों में ऐसे समझे कि एक विवाह की रस्म थी। एक सखी ने कहा कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। हे सखी, आगे वाले राजकुमार, इनकी माताजी का नाम कौशल्या। लक्ष्मण नाम राम लघुभ्राता, सुन सकतास सुमित्रा माता। सुमित्रा माता के छोटे पुत्र लक्ष्मण जी।
श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। कोई चीज बहुत सुंदर होती है ना तो उसमें दृष्टि दोष होता है, नहीं दृष्टि दोष होता है। माताएं देखो एक छोटे से बच्चे को नजर से बचने के लिए इसे टीक लगा देती है, तो वो क्या होता है, वो प्रतीक होता है, नजर वहां ठहर जाती है ना, उसको कलंक कहते हैं, टीका कहते हैं, कलंक का काला टीका लगा। तो बहुत ही सुंदर भाव था, हे दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, अलके कुंचित मुख श्यामल भ्रमर करत गुंजार। भगवान सभी के नेत्रों को सुफल, आंख तब सुफल है जो भगवान का दर्शन किया करे, जीव की सफलता तब है जो भगवान का नाम जप करे, हाथ तब सफल है जो भगवान का पूजन किया करे, है ना। सुना है भजन में, हाथ वो है जो भगवान का नित्य पूजन किया करे। मर कर भी नाम अमर है उस जीव का जो जग में हरि सुमिरन किया करे। भगवान का सुमिरन करना जीवन का परमार्थ लाभ है। यहाँ कथा आती है, चलो पुष्प वाटिका में ले चलते हैं भगवान को, पुष्प वाटिका में भगवान को ले चलते हैं। भगवान पुष्प वाटिका में गए, उधर सीता माता भी गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ आती हैं। यहाँ भगवान राम का प्रथम बार दर्शन होता है। सीता माता सखियों के साथ गौरी माता का पूजन करने आती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता। माँ गौरी की उपासना करती, गौरी की उपासना करती। कथा ऐसी आती है कि जैसे पुष्प वाटिका में प्रवेश करती, सारी सखियां साथ चल रही थी, एक सखी उनसे बिछड़ करके गई, उसने राम और लक्ष्मण का दर्शन किया। वह राम के दर्शन से जैसे बावरी सी हो गई और राम जी का सौंदर्य अन्य सखियों से बताती। सखियों ने पूछा, अरे तू ऐसी बिहवल क्यों हो गई? उसने कहा कि मैंने आज 2 राजकुमार, इतने सुंदर राजकुमार हैं, उनका दर्शन किया। तो बता कैसे है? तो उसने कहा कि मैं कैसे बताऊं, जिसने देखा उसके पास जबान नहीं, और जिस जबान के पास नेत्र नहीं। आंखों ने देखा, आंखों के पास जबान नहीं, और जबान बोल के बतावे ऐसा कह नहीं सकती। यह तो गूंगे का जैसे गुड़ है। जैसे किसी गूंगे को चॉकलेट दे दीजिए, बताओ कितना मीठा लग रहा है, तो हाँ करेगा वो, और तो बता ही नहीं सकता। वो भावाभिव्यक्ति ऐसे कर सकता है और कह थोड़ी सकता कितना मीठा है। उस सखी ने कहा कि मुझे तो इतना सुंदर लगे। अब आप विचार करें, सभी गए मंदिर में दर्शन के लिए, उसको बगीचे में ही भगवान मिल गए। भगवान की भी बड़ी विलक्षण लीला, कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही भगवान का वास हो। भगवान कहीं भी प्रकट होकर के अपने भक्त को दर्शन दे देते। वो सखी बगीचे में दर्शन पाती है और उसने अप्रतिम सौंदर्य सखियों को सुनाया। सीता के मन में भी, माँ सीता के मन में भी राम जी के दर्शन की उत्कंठा आई। कथा ऐसी आती है कि उसी समय राम जी भी सामने बगीचे से आए। आज पहली बार राम और सीता राम जी का दर्शन हुआ। एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही एक दूसरे में खो गए। सीता राम जी जो अलग अलग थे, अभी तक केवल राम थे, आज हो गए श्री सीताराम चंद्र भगवान की। है तो पहले जन्म से मिले मिलाए, पर आज लौकिक दृष्टि से, लीला की दृष्टि से आज पहली बार मिलन होता है। आज पहली बार मिलन हुआ। राम जी भी हाथ में सुमन का दोना था। गए कहाँ थे? गुरु जी के लिए फूल लेने बगीचे में, और वहां किसका? भक्ति के दर्शन। आज भक्ति और भगवान दोनों के दर्शन होते हैं। कथा ऐसी आई है कि अब इस विषय को गुरु जी के पास फूल लेकर के आए। गुरु जी ये सुमन लीजिए, आप पूजा कीजिए। गुरु जी ने देखा दोनों की विह्वलता, राम जी को देखा, तो गुरु जी ने कहा कि राम सुमन तो ले आए, पर स्वमन कहाँ छोड़ा है? सुमन तो दोने में है, पर स्वमन कहाँ गया? और उधर जनक नंदिनी सीता जी की
देख कर राम को श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। इससे आगे मुझे आता ही नहीं, इससे आगे आता है। कल मुझे होमवर्क करने का समय ही नहीं मिला, भजन में लिख ही नहीं पाई। इतने लोग आते रहे, इतने लोगों का फोन अटेंड करना पड़ता है, सबको सुनना पड़ता है, मुझे सबको सुनना पड़ता है। मंदिर है, हमारे एक बाबा जी कहते थे कि भाई मंदिर भी बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। ऐसा नहीं बाबा जी है खूब मजे हैं वहीं बैठे रहते हैं, वो तो भोपा की तो भोपा ही छा गए। दूसरे को तो देखने में अच्छा लगता है कि महाराज है, इनको कोई काम नहीं, आराम से बैठे रहते हैं। वो तो जो आराम है वो मैं जानते हैं। बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, काम होता है, आश्रम की गौ माता की सेवा है और अतिथियों का सम्मान। तो मैं भजन, ये भजन मिल गया अच्छा सुनाएंगे। देख कर राम जी को जनक नंदनी। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोल अवध बिहारी लाल की। देख कर राम को जनक नंदनी, देख कर राम को जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई है। जनक नंदनी राम जी को देख कर, जनक नंदनी राम देवो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई है। जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखिया जरोखे से तापन लगे, सारी सखिया जरोखों से तापने लगे। देखते नजर मिल गई प्रेम की, देखते नजर मिल गई प्रेम की।
हाथ खड़ी की खड़ी रह गई, काम को देख कर जनक नंदनी, काम को देख कर जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। धनुष के तोड़ेंगे वाले कुंवर तेरे, धनुष के तोड़ेंगे वाले कमर, मन में शंका बने की बने रह गई, काम को देख कर जनक नंदनी, वो खड़ी की खड़ी रह गई। लड़ी की लड़ी रह गई, लड़ी लड़ी रह गई। अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा धनुष भंग की ओर जाती है। आपको विदित होगा कि महाराज जनक ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो यह शिव जी का धनुष विशाल धनुष तोड़ेगा उससे सीता जी का विवाह होगा। राम जी गुरु जी को सुमन देते हैं, गुरु जी पूजा करते हैं। पूजा करने के पश्चात गुरु जी सीधे कहते हैं कि हे राम, हे राघव, धनुष यज्ञ देखने चलना। अब धनुष यज्ञ में प्रवेश होता है श्री राम जी का धनुष। आपने कथा तो पढ़ी, आपको ज्ञात होगा कि सीता माता बाल्यावस्था में एक धनुष, विशाल धनुष था। उसको सीता माता ने सफाई के क्रम में, घर की साफ सफाई के क्रम में उस धनुष को बड़ी सहजता से उठा के रखी। महाराज जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी छोटी सी बालिका, ये महादेव का पिनाक, इतना पुराना धनुष, इतना वजन का धनुष इसने उठा करके रख दिया, तो यह कोई सामान्य मानवीय कन्या नहीं है, यह कोई दैवी कन्या है। मैं इसका विवाह उससे करूंगा जो धनुष को तोड़ दे। वह धनुष यज्ञ हो रहा है। कथा ऐसी आती है कि अनेक देश देशांतर के राजा इकट्ठे हुए हैं, वही धनुष यज्ञ चल रहा है। राम और लक्ष्मण का प्रवेश होता है। आइए हम आप भी भाव की दृष्टि से प्रवेश करते हैं। राम और लक्ष्मण सुंदर सुखद
आसन पर विराजमान होते हैं। कथा आपने भी सुनी है, रामलीला में देखा है कि धनुष को उठाने के लिए अनेक राजा प्रयत्न करते हैं, किसी से उठता है ना। अनेक राजा उठाने की कोशिश करते हैं, धनुष उठता है। धनुष क्यों नहीं उठता? धनुष न उठने के पीछे कथा ऐसी आई है, नृप भुज बल शिव धनु शिव राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महा भट भारे, देखि सरासन गमहि सिधार। रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धा भी आए और जब देखा ये शिव जी का धनुष है तो वहीं से मानसिक प्रणाम करके चले गए। अनेक अभिमानी राजाओं ने देखा कि हम उठा लेंगे, हम उठा लेंगे। कथा भी देखा होगा आपने कि राजा जाते थे, खूब जोर लगाते थे और उठता ही नहीं, तो धनुष चुपचाप सिर नीचा करके आ जाते। सारे राजा ने अपना प्रयत्न लगा दिया और धनुष किसी से उठा लिया। और मजे की बात, जिससे उठना था वो अपनी जगह से नहीं उठ रहे। जिससे कुछ, समाज की भी यही व्यवस्था, जिससे कुछ नहीं होना वही सब कुछ करते थे, और जिससे होना है वो अपनी जगह ही नहीं छोड़ते। राम जी को उठाना था धनुष, राम जी अपनी जगह से नहीं उठ रहे, ना तो वो धनुष अपनी जगह से उठ रहा है, ना तो उठाने वाले अपनी जगह से उठ रहे। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस ढंग से तो बहुत समय लगेगा। लक्ष्मण जी भैया के निर्देश में, राम जी के निर्देश में, अनेक राजाओं ने प्रयत्न किया, धनुष नहीं उठा। महाराज जनक बड़े चिंतित हुए। महाराज जनक ने कहा, महाराज जनक बड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि धरती वीरों से खाली हो गई। अगर मुझे ज्ञात होता धरती वीरों से खाली है तो मैं यह प्रतिज्ञा करके जगहसाई नहीं करता। एक एक जाते थे और सब अपने भगवान को मना करके जाते और वहां खूब मेहनत करते, वो धनुष एक तिल प्रमाण भी नहीं होता। कथा ऐसी भी आई है कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन ठरहि नटारा। 10,000 राजा एक साथ उठाने लगे। अब बताओ, विवाह तो होना एक का है, 10,000 में। तो एक ने पूछा कि अरे भले आदमी, जब एक से नहीं उठ रहा है तो 10,000 मिलके उठाओगे? तो उन्होंने कहा, पहले हम इसको उठा लेंगे, फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीत जाएगा उसी की सीता हो जाएगी। बोले भाई ऐसा करना ही क्यों जिसमें बाद में लड़ाई हो, अकेले से उठता हो तो कीजिए। उन्होंने बहुत बड़ा संगठन बना करके, बहुत बड़ा संगठन बना के पहले इस धनुष को उठाएंगे, उसके बाद हम आपस में लड़ेंगे, जो जीत जाएगा वही सिकंदर, वही सीता होगी सीता। दूसरे जो भक्त राजा थे उन्होंने प्रणाम किया, धनुष को मन में ही प्रणाम। अभिमानी राजा जाकर के वहां अपना अभिमान दिखाते, मानो उस धनुष ने राजाओं का बल पा करके और भी गर्वित हो गया, भारी हुआ, धनुष उठा नहीं। महाराज जनक ने कहा कि मुझे लगता है वीर विहीन मही मैं जानी, अगर मैं जानता धरती वीरों से खाली है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके जगहसाई नहीं लेता, मेरी कन्या कुंवारी ही रहे। पर और क्या किया जा सकता है, प्रतिज्ञा तो नहीं तोड़ सकता। लक्ष्मण जी को रोष आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज जनक आप बहुत अनुचित कह रहे हैं। रघुनाथ यहाँ उपस्थित हो, जहां रघुवंश का कोई हो। जनक कही जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। राम जी है यहाँ, रघुकुल मणि विद्यमान है, उस सभा में इतना बड़ा अपमान। और लक्ष्मण भैया ने तो कहा कि धनुष की क्या विशात, अगर तुम कहो तो इस सारे ब्रह्मांड को मैं उठा लूं और कच्चे घड़े के जैसा फोड़ दूं। लक्ष्मण जी को रोष आया। गुरु जी ने संकेत दिया, गुरु जी ने संकेत दिया। किशोरी अम्बा, एक ने पूछा इतने राजा जब जा रहे थे तो किसी को, इतने राजा जब जा रहे थे तो किसी से धनुष टूटा क्यों नहीं? दूसरे ने कहा कि इन्होंने अभिमान के कारण धनुष नहीं टूटा।
जब राम जी उठे, गुरु जी ने आज्ञा दी, गुरु जी ने संकेत किया, राम जी धीरे धीरे उठ के चले। गुरु जी ने संकेत किया कि राम अब धनुष का टूटने का अवसर आ गया। राम जी आते हैं और धनुष को जैसे ही हाथ लगाते हैं और इतनी फुर्ती से धनुष उठाते हैं कि और वो धनुष टूट जाता है, रख देते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान धनुष भंजन होता है। किसी ने पूछा कि राम जी आप सबसे नहीं टूटा धनुष, इसका मतलब आप ही श्रेष्ठ हो, सबसे बलवान आप ही। राम जी ने कहा देखो राम जी कितने निरभिमानी हैं। राम जी ने कहा भैया हमें लगता है कि धनुष टूटने का अवसर जब मैं गया, कोई काम हर काम समय से होता, जब ये लोग राजा प्रयत्न कर रहे थे तब धनुष टूटने का समय नहीं आया था। जब मैं गया तो मेरे आने से धनुष का समय टूट गया। यह राम जी की उदारता, यह राम की उदारता है। धनुष टूटता है, विवाह देखो विवाह नहीं होगा, धनुष टूटने से विवाह नहीं होगा। यह तो महाराज जनक की प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष तोड़ देगा, अभी पहला पेपर हुआ है, पहले इम्तिहान में पास हुए, जो धनुष तोड़ देगा वो सीता जी के विवाह का वो पात्र हो जाएगा, उसी से हो। तो पर विवाह की रीति तो होगी ना, ऐसा नहीं कि धनुष तोड़ते माला पहना दे। और माला पहना दिया उनको, किस लिए माला पहनाया? वो हार था। तो सखियों ने विनोद किया, राम जी आप बहुत खुश मत होना, हार पहनाया गया। हार का मतलब जानते हो आप? कोई जीत जाता है तो उसको हार पहना देते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जीत के पीछे हार छिपी होती है। जीतने वाला आदमी कभी कभी हार भी जाता है, इसलिए हार पहनाया। और किस धनुष की बात करते हो? ये तो जब छोटी सी बच्ची सीता थी तभी उठा ली, और तुम जीते नहीं हो, तुम हारे हो। तो राम जी ने कहा कैसे? तुम हारे हो इसलिए तुमको हार पहनाया गया। कैसे? तुमको ताकत कहां से मिली? जब जानकी की तरफ ताका तब तुमको ताकत मिल गई। तुम्हारी शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है सीता माता, उन्हीं की ताकत से तुमको ताकत मिली है, इसलिए ये धनुष टूट गया, उनके सौभाग्य से टूटा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि चलो जैसे भी टूटा टूटा तो इन्हीं के हाथ से, हमारे भैया कितने सुंदर हैं। तो सखियों ने कहा कि ज्यादा सुंदर नहीं, मैं बताऊं कितने सुंदर हैं। हमारी सीता की जितनी परछाई है वैसे ये सुंदर है। बोले मेरे तो श्याम वर्ण है, सांवले सरकार है। बोले सांवले सरकार नहीं है, मेरी सीता जो है ना, उनकी जो परछाई काली काली सी छाया है, उतने से ही ये सुंदर है, ये उतने से ही सुंदर है। खैर ये तो विनोद की बात रही। कथा ऐसी आई कि धनुष भंग हुआ, विषय को कम करेंगे, विषय को सूक्ष्म सूत्रात्मक आपको भी ज्ञात है, समय की व्यवस्था है, हमें पहुंचाना है कथा। धनुष भंग होने के पश्चात वो आते हैं। विश्वामित्र गुरु जी ने कहा कि एक पत्र भेजा जाए अयोध्या, वहां से विवाह की जो वैदिक रीति होती है, विवाह तो ऐसे थोड़ी होता है धनुष टूट गए तो ऐसे गले में माला पहना दो बस चलो खाए पिए चल दो घर, ऐसा नहीं। जो वैदिक रीति है उसका पालन किया जाएगा। एक संदेश लिखा गया महाराज दशरथ के लिए, और दूसरी यहाँ जनक राज जी ने अपने विवाह की जो गुरु जी से आज्ञा लेकर के जो विवाह की वैदिक विधि है वैसा विवाह हुआ है राम जी। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, संपूर्ण मर्यादाओं का पालन किया है राम जी ने। कथा ऐसी आती है, सीता जी माला पहनाती हैं, अनेक राजाओं का अभिमान दूर होता है, सब जाते हैं, परशुराम जी आ जाते हैं। अब देखिए राम और परशुराम, धनुष भंग होते ही परशुराम जी आते हैं और बड़ा क्रोध करने लग जाते हैं। यह परशुराम राम और संवाद, परशुराम संवाद आया, आपने अनेक कथाओं में अनेक व्यासों के माध्यम से सुना है, मैं इसको संक्षेप में ही सुनाता हूँ। परशुराम जी का क्रोध करना, परशुराम जी ने कहा मेरे गुरु जी का धनुष है, शिव जी का धनुष क्यों तोड़ा, किसने तोड़ा? जनक बता, नहीं तो मैं तेरी जहां तक राज्य है वहां तक धरती को पलट दूंगा। सब राजा लोग छिप गए, सब दूर से ही प्रणाम करने लग गए, और जिसकी तरफ देखते वो समझता कि मेरी मृत्यु ही आई। जनक जी संकोच में पड़े,
रानियां सब व्यथित हो गई कि भगवान ने एक बाधा दूर करी तो दूसरी तैयार। इतनी मुश्किल से तो राम खड़े हुए, राम के खड़े होते परशुराम आ गए और वो फरसा लिए हुए वीर रुस्तम। कथा ऐसी आती है कि उन्होंने जनक को बहुत ही कड़े शब्दों में कहु सठ जनक धनुष के तोड़ा, हे सठ धनुष किसने तोड़ा, सो बिलगाव बिहाई समाजा नत मारे जय है सब राजा, सारे राजा मारे जाएंगे। उसको सभा से अलग कर दो जिसने भी धनुष तोड़ा, या तो वह स्वतः अलग हो जाए अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। कथा ऐसी आती कि लक्ष्मण भैया हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु इतना क्रोध क्यों करते हो, पुराना धनुष था टूट गया। परशुराम ने कहा पुराना धनुष था टूट गया। परशुराम से निवेदन किया पुराने धनुष के टूटने से अगर आपको इतनी ममता थी तो इसकी सुरक्षा करते, इतनी देर आप कहाँ थे, इतने लोग तोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, आप कहाँ थे इसकी सुरक्षा कर? अगर इससे आपको बहुत प्रेम हो तो इसको बुलाइए, जुड़वा लीजिए। कथा ऐसी आती है कि भगवान राम भी भगवान के अवतार है, वो रोषावतार थे, 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, तो उस रोष में अपने स्वरूप को ही भूल गए थे। कथा ऐसी आती है कि परशुराम ने कहा कि मैं तेरा वध कर दूंगा और सब कर दूंगा, तो लक्ष्मण ने कहा कि तो फिर करते क्यों नहीं, इतना सब कुछ कहते क्यों, वीर हो तो करके दिखाइए आप। और कथा ऐसी आती है कि जब वो फरसे का प्रहार करना चाहते तो हाथ ही नहीं बढ़ता। परशुराम जी ने कहा कि आज ये कौन सा चमत्कार हुआ, मेरे से बढ़ के सामने कौन सी दिव्य शक्ति। जब उनको मन में आया साक्षात परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक राम जी खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप पूर्ण राम हो तो ये मेरा धनुष आप लीजिए, राम रमापति कर धनु लेहु ऐचो मिटे मोर संदेह। भगवान ने उनकी धनुष पर सरसंधान कर दिया, ऐसा बताते हैं। फिर परशुराम के मन में आया कि यह भगवान ही है। देखो भगवान को समझने में इतनी देर लग गई, होता है व्यक्ति को, अरे भगवान की कौन कहे, इंसान को भी व्यक्ति समझ नहीं पाता, वो तो भगवान है। परशुराम जी महेंद्राचल पर्वत की तरफ जाते हैं, यहाँ महाराज जनक पत्रिका भेजते हैं दूत के माध्यम से, कहाँ, अयोध्या। अवध में दूत पत्रिका लेकर के महाराज अयोध्या नरेश दशरथ को देते हैं। दशरथ वह पत्रिका पढ़ करके चारों रानियों को बुलाते हैं। कथा ऐसी आती, भरत और शत्रुघ्न भी वो पढ़ते हैं कि तात, हे तात यह पत्रिका कहाँ से आई। संपूर्ण अयोध्या में आनंद छा गया कि राम जी का विवाह होने वाला। उस पर वो कौन सा पत्र, वो कुमकुम पत्रिका थी, वो विवाह की पत्रिका, लगन पत्रिका। राम जी अब यहाँ से अयोध्या से बारात जा रहे हैं। महाराज दशरथ, दो राम और लक्ष्मण तो जनकपुर में थे, दो बच्चे थे यहाँ, कौन, शत्रुघ्न और भरत। इन दोनों को भी लेके जाते हैं यहाँ से। कथा बड़ी सुंदर आई है कि उस बारात को, जैसे सिंह जी की बारात आपने देखी थी, महाराज दशरथ जब बारात लेके गए तो अनेक लोग पूछते भाई इसमें दूल्हा कौन, दूल्हा कौन है, तो सब कह देते ये भरत जी। भरत जी कहते मैं दूल्हा नहीं, दूल्हा तो पहले। बोले ये कौन सी बारात है कि दूल्हा पहले पहुंच गया, बारात अब जा रही। फिर किसी ने पूछा अच्छा विवाह कब होगा, तो बोले हमें पता नहीं विवाह की तिथि, ये तो वहां पहुंचेंगे जब पता। बोले भाई यह भी दुनिया की पहली ऐसी विवाह है कि जिससे बारातियों को ज्ञात नहीं है कि विवाह कब होगा। जनकपुर पहुंचने के बाद विवाह पंचमी के दिन भगवान का विवाह हुआ था। और बारातियों में अनेक बाबा जी थे, दाढ़ी वाले बाबा जी, सब संत सारे। देखो भगवान की बारात में तो संत ही जाएंगे। अनेक संत महामुनि, सिद्ध संत महामुनि सब साथ मिलकर के जनकपुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। सुंदर महाराज जनक ने व्यवस्था करी एक वैदिक रीति से। राम जी का आज राम जी का विवाह होगा वैदिक रीति से। कथा ऐसी आती है
कि राम जी राम जी का विवाह है। आज विवाह के एक गीत गाएंगे, विवाह के गीत गाएंगे। अब थोड़ी सी हम कथा पहले तो कह दें, नहीं तो ये सब शिकायत रह जाती। महाराज जी ने आज राम जी का विवाह कहा, न तो एक व्यास जी सुनो, एक व्यास जी कोई कथा सुना रहे थे, मेरे जैसे नए नए व्यास जी थे, तो उन्होंने श्लोक नहीं बोला। तो एक दो ज्ञानी श्रोता थे, उन्होंने कहा यार इनको तो कुछ आता ही आता नहीं, श्लोक तो बोले ही नहीं, श्लोक नहीं बोलते, ऐसे कथा कहानी जैसी सुनाते हैं। तो पंडित जी ने कहा भैया ये इस लोक की चर्चा क्यों करते हो, वो तो परलोक की कथा है, परलोक में इस लोक का क्या काम है, कथा तो परलोक की है, भगवान की कथा सुनो भाव से, इस लोक की कथा नहीं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। आज भगवान श्री राम जी सीताराम जी का विवाह उत्सव संपन्न होगा, विवाहोत्सव मनाएंगे हम आप मानसिक ध्यान करेंगे। देखो ये परंपरा रही है, कहीं आप लोग जाते हो कथाओं में तो ये बच्चे को या बच्ची को राम जी बना देते, सीता जी बना देते, फिर जयमाल पहना देते, ऐसी झांकी बनाते। पर मैं सोचता हूँ कि हृदय में झांकी बने, आपके हृदय में झांकी बने। आप मानसिक ध्यान रखें, मन से सोचें श्री सीताराम जी का विवाह हो रहा है, एक दूसरे को माल्या। देखो जीव भगवान जैसा नहीं हो सकता, भगवान जैसे केवल और केवल भगवान ही हो सकते हैं, इंसान भगवान जैसा नहीं। इस धराधाम पे भगवान आए, भगवान इस धराधाम पे आए। मैं अपनी कथा के माध्यम से आपको संकेत करता हूँ, बहुत बार कहता हूँ, एक ही बात तो मैं कई बार कहता हूँ। हनुमान जी बंदर जैसे थे, बंदर नहीं थे। भगवान राम मनुष्य जैसे थे, मनुष्य नहीं थे। आप बताओ कैसे नहीं? देखिए राम जी जब जन्म लिए, अवतार लिए, प्रकट हुए, तो उनकी वयस उम्र, उनकी दाढ़ी मूछ नहीं आई, दाढ़ी मूछ हो गई। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम है, उनका कद ठहर गया। एक ही उम्र के 16 साल के रहे तो राम जी, एक हजारों बरस तक राम जी रहे, जब तक रहे तब तक उनका कद उम्र ठहर गई, उनके युवा ही रहे राम जी। उनके दाढ़ी मूंछ निकलना, फिर पकना, फिर सफेद होना, फिर बुढ़े होना, ऐसे राम जी का चित्र नहीं बना। एक जैसे राम जी, ठीक वैसे जैसे हम आपकी कद ठहर जाता है। हम आप आज बचपन होता, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता, फिर कद एक जगह ठहर जाता, उससे बाद आगे 100 साल तक आप जियो पर रहोगे, उतने ही बड़े। तो ऐसे राम जी की उम्र ठहर गई, भगवान की उम्र ठहर गई, तो सदैव युवा रहते थे, एक उम्र के ही रहते थे। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, शुभ विवाहोत्सव संपन्न होता है, मांगलिक क्रियाएं हुई, राम जी सीताराम जी। देखो न तो विधि जो विवाह की वैदिक विधि है, उस विधि से विवाह हुआ। और जितने भी भक्त लोग विराजमान हैं, बड़ी प्रेम से सभी खड़े हो जाए, आनंद दीजिएगा भगवान श्री राम के विवाह का। आज राजा राम की शादी है, आज राजा राम की शादी है, राम की शादी है, अब राम की शादी है, आज राजा राम की शादी है। आगे के सारे राम की शादी है, आज राजा राम की शादी है। आज
चढ़ा के शादी है। अरे लगता है जैसे बोतल लगता के शादी है। आज रात की शादी है, आज रात की शादी है। बढ़ते हैं खूब छूटे, बरात पे लगे मोहन पे, देखो क्या खूब चले, दूल्हे के हाथ चल दिए, खुशी से डूबे हुए मने, बिना सजनी को साजन, ये सजन जो मिले, सोच की लग लगे डूबे। श्यावर रामचंद्र भगवान की। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो।